हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त। अब आपका प्यारा सा फिजिक्स का टीचर प्रेम सर। देखिए स्टूडेंट, आज का जो शुरू होने जा रहा है ना आपका न्यू टॉपिक, जिस चैप्टर का नाम है कैपेसिटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। संधारित्र होता क्या है? देखिए स्टूडेंट, पहले हम एग्जाम्पल देके पहले हेडिंग दे लेते हैं, उसके बाद संधारित्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। अब देखिए कैपेसिटर होता क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो संधारित्र है ना, संधारित्र को यहाँ सी द्वारा सूचित किए जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल की तरफ से बताते हैं। मान लीजिए कि होली का पर्व आया, ठीक है। तो होली का पर्व आया, अगर आपको किसी को रंग लगाना है तो आप उसके लिए क्या कीजिए? लोगों पर रंग लगाना है तो आप क्या कीजिएगा? जब भी लोग आएगा तो उसके बाद कुआं या नल से पानी लाएंगे, उसके बाद उसमें रंग घोलेंगे, उसके बाद रंग घोलने के बाद उसके बाद डालिएगा। तो जब तो इंसान क्या चला ही जाएगा ना, क्योंकि रंग से क्या हर कोई भागता है ना। तो उसके लिए जब आपको बढ़िया से होली का पर्व खेलना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा? पहले से ही कुआं या क्या नल से पानी को लाकर उसमें रंग डालकर पहले से क्या तैयार आने या स्टोर करना नहीं, जमा करके रखिएगा, तब ना जब ताकि कोई आए उसके बाद क्या होली का बुरा न मानो होली करके क्या रंग डाल देंगे। ठीक सेम प्रोसेस स्टूडेंट होता है। क्या होता है? संधारित्र में होता है। देखिए संधारित्र एक ऐसी विद्युतीय यंत्र है। संधारित्र एक ऐसी विद्युतीय यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा या विद्युत ताप इसको क्या कहता है? अपनी ओर क्या करता है? जमा करता है। समझे स्टूडेंट? संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी विद्युतीय यंत्र है जो विद्युतीय ऊर्जा या विद्युत ताप इसको क्या करता है? जमा करता है। उसे कहते हैं क्या? संधारित्र कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आप पहले के ज़माना में एग्जाम्पल आप समझ लेते हैं। पहले के ज़माने में आप लोग देखे होंगे रील वाला कैमरा चलता है ना। उसका जैसे ही अगर इंसान, हर कोई इंसान फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाते होंगे, तो जैसा ही अगर रील वाला कैमरा से पहले आप देखे होंगे, अगर फ़ोटो खिंचाना होता है तो जो कैमरामैन होता है वो क्या कहता है? प्लीज़ स्माइल। उसका फ़ोटो जैसा ही क्लिक करता है उससे क्या बहुत ही ज़्यादा सडनली क्या उसमें क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा लाइट निकलता है, जिससे कभी कभी इंसान को क्या होता है? आँख कभी कभी क्या बंद हो जाता है। इतना हाई लाइट आता कहाँ से? आपने कभी सर्च किया? जबकि उस कैमरा में क्या बहुत छोटा ही क्या पेंसिल बैटरी होता है। तो क्या पेंसिल बैटरी से उतना एनर्जी दे सकता है? आपने कभी सोचे होंगे? जैसे देखिए स्टूडेंट, जबकि हम उस पेंसिल बैटरी से एक वो LED बल्ब भी नहीं जल सकता, फिर इतना सडनली हाई लाइट कैसे दे सकता है? देखिए स्टूडेंट, कैमरा जो होता है ना, कैमरा में आपका जो लगा हुआ रहता है कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, जो क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा उन ऊर्जा को क्या करता है? अपने पहले क्या जमा कर देता है। जमा करने के बाद जब भी उसको ज़रूरत होता है एक सडनली एक साथ क्या रिलीज कर देता है, ताकि तब फिर देखते होंगे ना कितना सडनली हाई क्या होता है? लाइट एकदम, आँख भी कभी कभी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ये ठीक है स्टूडेंट, संधारित्र वही होता है। चलिए देखते हैं, लिख देते हैं संधारित्र। एक ऐसे विद्युतीय यंत्र है जो विद्युतीय ऊर्जा या विद्युतीय आवेश को जमा करता है। जब अगर उसको चार्ज करेंगे तो कौन सा फॉर्म में जाएगा? विद्युतीय ऊर्जा में। जब हम जानते हैं, जैसे देखिए बैटरी या तो क्या सेल, इसको जब कन्वर्ट कैसे होता है? देखिए, जो बैटरी या सेल जो होता है केमिकल
एनर्जी से कैसे में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसको हिंदी में बैटरी या तो क्या सेल बोल सकते हैं। अब देखिए इसका हिंदी लिख देते हैं, केमिकल का मतलब रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को कैसे बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा। यानी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के क्या होता है, आवश्यक होता है संधारित्र, समझे। संधारित्र जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा का ज़रूरत होता है, बहुत ही, या तो बोल सकते हैं आवेश की ज़रूरत होता है। अब बोलिएगा सर इतना आवेश आएगा कहाँ से, इतना आवेश कहाँ, तो आवेश कहाँ से आएगा, तो देखिए कैपेसिटर जो लगा हुआ रहता है ना, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा को क्या करता है, अपनी ओर का स्टोर करता है, समझे। इस कितना लिखे स्टूडेंट, अब बोलिएगा सर कि संधारित्र कहाँ लगा हुआ है। देखिए स्टूडेंट, संधारित्र जो होता है ना, फैन में भी लगा, पंखा में भी लगा हुआ रहता है, कूलर में लगा हुआ रहता है, मोटर में, यानी सब चीज़ में, कूलर पंखा क्या बोलते हैं, फ्रिज व्रिज सब में लगा हुआ रहता है, जो क्या करता है। अब देखिए संधारित्र जो होता है, पंखा में देखे होंगे जो उजला डब्बा के होता होगा, देखे होंगे ना, जिसको बोलते हैं कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है, कंडेंसर। अब देखो वही आपको जो होता है क्या होता है, संधारित्र होता है। अब देखिए स्टूडेंट, संधारित्र जो है ना बहुत ही ज़्यादा, अब यानी जैसे बोलिएगा सर घर में बहुत ही ज़्यादा ये चार्ज की आवश्यकता होता है, बोलिएगा सर घर में तो करंट आइवे करता है, तार लेके लगा देंगे। देखिए सर हम आपको बता दें, जो हमारे घर का जो फ्रिज आता है ना, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 30 एम्पियर तक आता है, समझे स्टूडेंट। हमारे घर के जो करंट आता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या 30 एम्पियर से ज़्यादा नहीं आता है। अब देखिए स्टूडेंट, कोई भी काम को अगर कैपेसिटर होता ना, कोई भी काम को शुरू करने से पहले, या तो इसको जैसा लाइट हो गया, फ्लश हो गई, पंखा, सब जितना जो चालू करने के लिए होता है ना, वो कम से कम 25 एम्पियर से क्या 50 एम्पियर की ज़रूरत होता है। अब बोलिएगा सर इतना करंट कहाँ कब आएगा, जब संधारित्र लगा हो रहता है तब उसमें क्या दे देता है ना, क्योंकि उसमें क्या कम यानी संधारित्र क्या होता है, जो अपने पहले से क्या विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, जमा स्टोर करे रहता है, जब भी जरूरत होता है जब भी क्या रिलीज कर देता है। अब जानेंगे स्टूडेंट कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, ये समझ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट इसको मिटा देते हैं। अब जानेंगे स्टूडेंट संधारित्र के प्रकार, यानी संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। हेडिंग दीजिएगा, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए स्टूडेंट, संधारित्र जो होता है ना, दो तरह से होता है। पहला देखिए, या तो बेस्ड ऑन, चलिए बढ़िया से ले लेते हैं, कर्सिव नहीं लिखते हैं, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, और इसका हिंदी हो जाएगा ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर। अब देखिए स्टूडेंट, ज्यामिति के जो आधार पर ना, वो संधारित्र होता है वो 4 प्रकार के, तो लिख सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए 4 को कौन कौन होता है, से में लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो पहला होता है ना, पहला जिसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं, समांतर पट संधारित्र। दूसरा जो होता है स्फेरिकल
स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसको बोलते हैं गोलीय संधारित्र। एक जो होता है सिलेंड्रिकल, जिसको बोलते हैं बेलना कार संधारित्र हिंदी में। अब देखिए इसमें एक जो होता है ना, वो होता है इंक्लाइंड प्लेन कैपेसिटर, जिसको बोलते हैं नत तल संधारित्र। यही चार को हो जाए जो आपका क्या इम्पोर्टेंट है। समांतर जो है ना आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद जानेंगे तो एक ऑप्शन में, अब देखिए बी में जानेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसका हिंदी आ जाएगा विद्युत क्षेत्र के आधार पर। देखिए स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र के आधार पर जो होता है ना, आपका जो पहला हो जाएगा इसमें माइका कैपेसिटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, अभ्रक बोलते हैं, अभ्रक संधारित्र। दूसरा जो होता है ना, दूसरा जो होगा पेपर, और कर्सिव में बहुत ही कैपेसिटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कागज संधारित्र। अब देखिए जो तीसरा है, तीसरा जो आपको हो जाएगा वुड, मतलब लकड़ी होता है ना, वुड कैपेसिटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लकड़ी संधारित्र। अब एक जो है ना आपका एयर कैपेसिटर, मतलब वायु भी बोल सकते हैं या तो क्या हवा भी बोल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ना आपका, ये चारों जो है आपका थ्योरी हो गया, समझे। ये जो आपका हो गया थ्योरी हो गया। ये जो आने जैसे जैसे समांतर पढ़ सकें, एक संधारित्र रहेगा, ठीक, बनाएंगे ना, उसमें क्या चीज़ डालेंगे, अभ्रक डालेंगे, या तो लकड़ी भी डाल सकते हैं, या तो क्या कागज भी डाल सकते हैं, या तो क्या वायु भी डाल सकते हैं, उसके बीच में परावैद्युत माध्यम डाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो आपका क्या हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। दूसरा में हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं गोलीय संधारित्र बोलते हैं। तीसरा में जो हो गया आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं बेलनाकार संधारित्र। अब देखिए चौथा में जो है ना आपका इंक्लाइंड प्लेन कैपेसिटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं नत तल संधारित्र। अब देखिए किसके आधार पे, तो ज्योमेट्री के आधार पे, ठीक है। ज्योमेट्री के आधार पे हो गया आपका क्या, चार प्रकार के हो गया, ठीक है। ये हो गया जो ये जो है ना आपका यानी क्या विद्युत क्षेत्र के आधार पर, जैसे जब भी कोई संधारित्र रहेगा उनके बीच कौन सा माध्यम में होगा, यानी अगर अभ्रक डाल दिया जाए बीच में, या तो कागज भी डाल दिया जाए, या तो क्या लकड़ी भी डाल सकते हैं, या तो क्या वायु डाल दिया जाए, कौन हर कोई माध्यम में डाल सकते हैं, ठीक है। इतना हेडिंग दीजिएगा स्टूडेंट, इसको लिखिए। ये जो है ना ये आपका कल आज तो थ्योरी नहीं होगा, आज पूरा इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं धारी तक। पहले लिखिए हेडिंग, इसमें लिखिए पहले। चलिए स्टूडेंट इसको क्लीन करते हैं।
देखिए सुनो, इसके बाद आपका जो आता है धारिता आता है। धारिता जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कैपेसिटेंस। ठीक है स्टूडेंट, आपको बहुत ही बीवी आई है। धारिता होता क्या है? देखिए स्टूडेंट, मान लिए कि दो संधारित्र आपके पास है, ठीक है। क्या मान दो कैपेसिटर हैं, तो क्या दोनों कैपेसिटर को ऊर्जा क्षमा करने की जो जमा करने की क्षमता होगी वो क्या एक ही होगी? जी स्टूडेंट, हम आप ही से पूछ रहे हैं। मान लें कि दो संधारित्र है, ठीक है। दो संधारित्र है ना, तो क्या दोनों संधारित्र को ऊर्जा जमा करने की क्षमता क्या होगा? एक ही होगा। सही सी बात है। क्या होगा? अलग अलग हो गया। अगर छोटा कैपेसिटर होगा तो क्या आओ यानी बहुत कम, उसके बाद और बड़ा होगा तो क्या और ज़्यादा, उसके साथ और बड़ा होगा तो क्या यानी क्या होगा और बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक जमा करेगा। यानी प्रत्येक संधारित्र को क्या होता है जमा करने की ऊर्जा की क्षमता जो क्या होता है बहुत ही क्या अलग अलग होती है। अब देखिए संधारित्र कहते हैं, धारिता कहते हैं किसको? अब देखिए सुने, किसी भी संधारित्र, चलिए लिख देते हैं ऐसे, तो किसी भी संधारित्र या चालक की धारिता, उसके द्वारा जमा किए जाने वाले ऊर्जा के क्षमता को कहते हैं, धारिता किसे कहते हैं? किसी भी संधारित्र या क्या चालक की धारिता, उसके द्वारा जमा किए जाने वाले ऊर्जा का यानी जितना जो जमा करेगा ऊर्जा, जो क्षमता होती है उसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धारिता बोलते हैं। ठीक है। जैसे मोटर चल रहा है तो छोटा मोटर होगा तो क्या उसका क्षमता क्या अलग होगा, और बड़ा मोटर होगा तो उसका यानी सब मोटर क्या एक ही क्षमता थोड़ी ना होते हैं। छोटा मोटर रहेगा तो और कोई ऊर्जा क्षमता कुछ और होगा, बड़ा होगा तो और कुछ और होगा, यानी सबकी क्षमता जो क्या होता है बहुत ही अलग अलग होता है। अब देखिए स्टूडेंट, संधारित्र के बाद जो हो गया ना यानी धारिता हो गया। अब देखिए धारिता जो आनेंगे, जैसे मान लिए रोड पे हम जा रहे हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट जा रहा है, कोई जा रहा होगा, उसको एक लोहे का क्या मिल गया, टुकड़ा मिल गया। ऐसे मान लिए कोई क्या है, मान लिए लोहे का क्या है, टुकड़ा है, ठीक है। मान लिए कोई लोहा का टुकड़ा है, तो इस लोहे के टुकड़े को अगर हम आवेश दें, मतलब कि आवेश दें, जब इसको आवेश दें यानी प्लस चार्ज दे दें, यानी एक क्या लोहे का टुकड़ा लिए, इसको क्या कर दें आवेशित कर दें। जब आवेशित होगा तो क्या होगा, ये भी ऊर्जा जमा करेगा ना। सीधी सी बात है ना कि जहाँ जितना चार्ज देंगे तो क्या करेगा ऊर्जा जमा करेगा। जस्ट बताया संधारित्र में, संधारित्र क्या है, संधारित्र क्या एक ऐसी विद्युतीय यंत्र है जो क्या विद्युत ऊर्जा क्या विद्युत आवेश को क्या जमा यानी विद्युत ऊर्जा यानी जब आवेश देंगे तो ये क्या करेगा ऊर्जा जमा करेगा ना। अब देखिए स्टूडेंट, आप भी इसको बोल सकते हैं क्या हम इसको क्या संधारित्र ये भी ऊर्जा जमा कर रहा है, तो क्या इसको भी हम संधारित्र बोल सकते हैं या ना बोल सकते हैं? आप ही सोच बोलिए स्टूडेंट, बोल सकते हैं इसको या कि नहीं बोल सकते संधारित्र? क्योंकि ये भी तो ऊर्जा जमा कर रहा है ना, इसको संधारित्र यानी संधारित्र बोल सकते हैं या नहीं? जवाब होगा नहीं स्टूडेंट, इसको संधारित्र नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूरा दुनिया में अगर छोटे छोटे लोहा टुकड़े या तो क्या तांबा ये सब बहुत ही है जो संधारित्र नहीं बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तो क्या प्रत्येक हम संधारित्र नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए वजह क्या है, संधारित्र क्या होगा, संधारित्र इसको क्या जब इसको क्या टेढ़ा अंग्रेजी क्या बोलते हैं यानी ह्यूमन माइंड लगाएंगे, इसको बना दें। जैसे आप बोलिएगा सर अभी तो आप बोलेंगे संधारित्र क्या है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो क्या विद्युत ऊर्जा या क्या विद्युत, तो आप बोले सर ये भी तो विद्युत ऊर्जा जमा कर रहा है ना। मैं सहमत हूँ, क्या आवेश तो आवेश देगा तो विद्युत ऊर्जा जमा कर, तो क्या जमा
देखिए सुने, जो धारिता जो यानी संधारित्र होता है ना, जमा कर रहा है लेकिन उतना मात्रा में नहीं जितना मात्रा में चाहिए, जितना मात्रा में चाहिए उतना नहीं जमा कर रहा है, समझे। अब देखिए जो संधारित्र जो बहुत ही ऊर्जा जमा करता है, ये जो क्या लोहे टुकड़े क्या उतना नहीं ज़्यादा ऊर्जा जमा, अत्यधिक ऊर्जा जमा नहीं कर रहा है, तो इसके कारण से इसको क्या संधारित्र नहीं बोल सकते हैं। संधारित्र बोलेंगे जब ये भी क्या बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा को जमा करेगा तब इसको संधारित्र बोल सकते हैं। ठीक है बोलेंगे स्टूडेंट, ठीक है सर आप बोलेंगे इसको संधारित्र नहीं बोल सकते, तो क्या स्टूडेंट आप ही बताइए क्या इसका धारिता होगा, धारिता होगा कि नहीं। आप इस पूछा सीरियस में धारिता भी होगा, तो धारिता कहते हैं किसको, किसी भी संधारित्र या चालक की धारिता उसके द्वारा जमा की जाने वाली ऊर्जा की क्षमता को, तो जब ये ऊर्जा जमा करेगा तो इसका कुछ तो कुछ क्षमता होगा ना, तो जिसको धारिता कहते हैं, जो ऊर्जा जमा करने वाले की क्षमता को, जितना ऊर्जा क्षमता को कहते हैं क्या धारिता कहते हैं। तो जितना ऊर्जा क्षमता करेगा तो इसमें क्या ऊर्जा होगा ना, क्षमता का होगा, तो ये भाई आपका क्या इसका धारिता हो जाएगा। इसका अब निकालेंगे इसका धारिता का मान कितना होगा, देखिए लिखिएगा धारिता का मान, यानी इसका इंग्लिश हो जाएगा वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट मान लें कि इसमें प्लस की वैल्यू दे देंगे। ठीक है, मान लीजिए क्या आपको प्लस की वैल्यू दे दिया ना, जब अगर प्लस की वैल्यू देगा तो इसका कुछ नहीं कुछ तो क्या होगा विभव भी होगा, तो विभव को क्या है भी द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट इसमें जो होता है ना आपका आवेश जो होता है विभव के क्या होता है सीधा समानुपाती होता है, तो आवेश जो हो गया प्रोपोर्शनल क्या हो गया विभव हो गया। आवेश क्या आपका क्यू है, सीधा समानुपाती आपका क्या हो गया विभव आपका क्या हो गया भी, या तो यानी आवेश को दुगना करेंगे तो विभव भी आपका क्या हो जाएगा दुगना हो रहा है ना, खुद देखिए सीधा समानुपाती का चिन्ह है ना, जब आवेश को हम दुगना करेंगे तो आपका क्या विभव भी दुगना हो रहा है, या तो हम बोल सकते हैं भी डायरेक्ट यानी प्रोपोर्शनल क्या क्यों, या तो विभव को हम दुगना करेंगे तो क्या आवेश भी दुगना हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं। अब देखिए स्टूडेंट हम जानते हैं मैथ में आप लोग पढ़ेंगे जब भी सीधा समानुपाती का चिन्ह रहता है, जब इसको इक्वल टू में लाते हैं तो कोई क्वेश्चन आता है, तो यहाँ सी आ गया, यहाँ कोई क्वेश्चन क्या आया सी आया, वेयर एज सी इज constant and this constant is called capacitance। देखिए स्टूडेंट जहाँ सी एक क्या है स्थिरांक है लिखा हुआ ना, वेयर एज सी इज क्या कांस्टेंट, जहाँ सी एक क्या स्थिरांक है, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, और इस स्थिरांक को क्या कहते हैं धारिता कहते हैं ना, इस सी को क्या कहते हैं धारिता कहते हैं। अब देखिए सुनिए यहाँ से अगर सी का वैल्यू निकाल, जैसे भी बराबर आप आया सी इंटू क्या है क्यों आया, अगर यहाँ सी का वैल्यू निकालेंगे जितना गुणांक रहता है क्या चेंज जाता है भागा में जाता है, तो क्या हो जाएगा भी बट सी का वैल्यू निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा भी बटा क्या क्यों, रुक जाइए थोड़ा सा, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा देखिए एक लाइन लगा, यहाँ अगर आवेश को दुगना करेंगे तब क्या विभव भी दुगना हो रहा है ना। अब देखिए तो यहाँ जब इक्वल टू का चिन्ह हटाएंगे तब का क्या आ जाएगा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सी इंटू क्या भी आ गया। अब यहाँ से जब यहाँ से आपका सी का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा क्यू बटा क्या आ जाएगा भी आएगा, क्योंकि जितना गुणांक रहता है क्या चिन्ह आता है भागा मांगा ना, तो क्यू बटा क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। अब देखिए जहाँ सी आपका क्या हो गया वेयर एज से इज का कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड क्या कैपेसिटेंस, अब इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं धारिता कहते हैं। अब देखिए ये फार्मूला आप याद रखिएगा, सी बराबर क्या क्यू बटा क्या भी,
अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका SI मात्रा निकाल लेते हैं, ठीक है। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब देखिए जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q बटा क्या होता है, V हो रहा है। धारिता बराबर होता है आवेश बटा क्या हो रहा है, विभव हो रहा है ना। अब देखिए तो C बराबर आवेश का ये सही मतलब क्या होता है, कूलम होता है ना, कूलम। अब विभव का ऐसा मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है, तो लिख सकते हैं वोल्ट, या तो बोल सकते हैं कूलम पर वोल्ट, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कूलम को यानी कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फराड। जहाँ कूलम पर वोल्ट को क्या कहते हैं, फराड कहते हैं, ठीक है। लिखिए जहाँ कूलम पर वोल्ट को क्या कहते हैं, फराड कहते हैं। तो आपका पूछेगा तो C बराबर का क्या आ जाएगा, फराड। फराड जब ये हम स्टूडेंट्स, जब भी आपको देखने पूछता है कि धारिता का SI मात्रा क्या होता है, तो मारिएगा फराड मारिएगा। अगर दोनों रहेगा फराड ये तो रहेगा कूलम पर वोल्ट। आप तो पूछ सकता है कि एक फराड बराबर क्या होता है, यानी आपको पूछेगा एक फराड बराबर कितना जूल यानी कूलम होता है 96,500 कूलम, याद रखेगा। अभी लिख देंगे इतना, लिखिए। अब देखिए स्टूडेंट इसको क्लीन करते हैं, अब डायमेंशन भी निकालना है। देखिए इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट अभी तो जस्ट निकालें कि धारिता का मतलब क्या आया, जस्ट ना धारिता का मतलब क्या आया, फराड आया ना। अब देखिए ये जो फराड है ना, धारिता का बहुत ही बड़ा मात्रक है। जिससे आप पढ़े होंगे ना, दूरी यानी प्रकाश का दूरी जो है क्या, प्रकाश का कितना बहुत बड़ा मात्रक है ना, वो सही टाइप का जो फराड है ना, बहुत ही क्या बड़ा मात्रक है। तो अब देखिए नोट पॉइंट में, तो इस फराड का प्रयोग ना करते हुए इसका जो प्रयोग करेंगे या तो माइक्रो में कर सकते हैं, या तो पिको में कर सकते हैं, या तो क्या नैनो का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट नोट पॉइंट में लिख देते हैं, नोट पॉइंट फराड धारिता का बहुत ही बड़ा मात्रक होता है, बहुत ही बड़ा मात्रक होता है। इसलिए हम लोग फराड के बदले निम्नलिखित उपयोग करते हैं। बहुत ही लाइन कट गया स्टूडेंट, बहुत ही गर्मी लग रहा है। इसलिए हम लोग फराड के बदले क्या निम्नलिखित उपयोग करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट आपका जो पहला हो जाएगा, या तो आप कर सकते हैं, लिख देते हैं माइक्रो फराड में आप कर सकते हैं, जिसको क्या म्यू एफ द्वारा, फराड को एफ द्वारा सूचित किया जाता है। तब एक माइक्रो बराबर आपको कितना होता है, माइक्रो बताए होंगे ना 11th क्लास में पढ़े होंगे, तब बताए होंगे कि माइक्रो बराबर एक माइक्रो कितना होता है, तो 10⁻⁻6 फराड है। तो क्या फराड लिख दीजिएगा। या तो दूसरा में उपयोग कर सकते हैं नैनो फराड, ठीक है, NF। अब एक नैनो बराबर बताए होंगे 10 का पावर क्या होता है, -9 होता है। अब क्या फराड लिख देंगे,
या तो आप बोल सकते हैं पिको में भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं, पिको फैराड, पिको फैराड। एक पिको बराबर आप जानते होंगे 10 पावर क्या -12 फैराड होता है। अब एक याद रख लीजिएगा कि एक फैराड बराबर, एक फैराड जो बराबर होता है 96,500 कूलम। ये आप याद रख लीजिएगा। लाइट आ गया। एक फैराड बराबर कितना कूलम होता है? ऑब्जेक्टिव में अक्सर कब पूछ सकता है, ठीक है स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि एक फैराड, केमिस्ट्री में ज़्यादा पूछा हुआ है एक फैराड बराबर कितना कूलम होता है, तो 96,500 कूलम मारिएगा। इस अगर आपको पूछेगा एक माइक्रो फैराड बराबर कितना फैराड होता था, 10⁻6। एक नैनो फैराड बराबर कितना फैराड होता है, 10⁻9 फैराड। एक पिको फैराड बराबर कितना फैराड, 10⁻12 फैराड मारिएगा। इतना लिखिए स्टूडेंट। उसके बाद डायमेंशन अभी जस्ट निकालेंगे। चलिए हो गया होगा स्टूडेंट, क्योंकि टाइम सीमित है, बहुत ही लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, अब निकालने जा रही क्या, डायमेंशन। डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। अब देखिए डायमेंशन निकलेंगे तभी जस्ट बताया हमने, सी बराबर क्यू बटा क्या होता है, भी होता है, पता ना, ये तभी जस्ट बताएंगे। सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा क्या, भी होता है। अब देखिए स्टूडेंट, क्यू आपका क्या हो गया, आवेश हो गया। तो हमने बताएंगे आवेश के समय मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। तो कूलम को सी द्वारा सूचित किया जाता है, जानते हो ना। अब विभव, विभव का समय मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट को क्या द्वारा, भी द्वारा दर्शा सकते हैं ना। अगर विभव का आपका डायमेंशन याद होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नहीं याद होगा तो हम आपको एग्जाम बताएंगे कि वोल्ट कहते हैं किसको, बताएंगे वोल्ट कहते हैं किसको। या तो बोल सकता है कि एक, अभी 2021 में जब पूछा हुआ कि 1 वोल्ट बराबर कितना बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है कितना, तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल पर क्या, जूल पर कूलम इज इक्वल क्या लिखाए थे ना स्टूडेंट, कि जूल पर कूलम इज इक्वल क्या, वोल्ट। तो उसी तरह देखिए सी बराबर, कूलम तो कूलम लिख दिए, वोल्ट की जगह क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम लिख सकते हैं, नहीं तो जूल पर। अब देखिए स्टूडेंट, जो कूलम है वो मेरा ऊपर जाएगा ना, तो सी पहले से सी वाव आ जाएगा। तो सी से कितना होगा, सी में अगर सी से गुना कर दे क्या आएगा, सी कहाँ का, यानी कूलम स्क्वायर बटा क्या, जूल आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, कूलम का डायमेंशन क्या होता है, 80 होता है, बताएंगे ना। तो AT इसका क्या, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जूल का नहीं, जूल मतलब किसका, जूल मात्रा किसका, तो कार्य का या तो ऊर्जा का। तो कार्य का डायमेंशन क्या होता है बताएंगे, तो ये बोले थे दो याद रखने के लिए, तो ml² T पर पावर क्या -2। अब देखिए सी बराबर, अगर टी लिख देंगे ए का स्क्वायर क्या, टी का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो होगा ना, तो ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या है, ml² T पर पावर क्या -2 है। अब देखिए एम पर पावर कुछ नहीं क्या होगा, +1 होगा ना, प्लस में ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस होगा। तो देखिए एम पर पावर क्या -1 हो जाएगा। अब देखिए एल पर पावर 2 है, वो भी क्या है, प्लस में ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, एल पर पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा ना, और 2 पहले से देखो, टी पहले से नहीं, टी पर पावर कितना, 2 पहले से, और 2 आओ जाएगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। डायमेंशन निकालने के लिए जानते हो तो बना सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे हम लिख दें। या तो बोल सकते हैं ए की जगह आई भी दे सकते हैं, एम एल पर पावर -2 टी पर पावर 4 आई पावर क्या 2। डायमेंशन में आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट। अब से पूछेगा धारिता कौन सी राशि है, तो मारिएगा अदिश राशि है धारिता, ठीक है। इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। हो गया स्टूडेंट, इसको भी क्लीन करते हैं, ठीक है। देखिए इस सब पढ़ने के बाद ना हम जाने, जैसे आप बोल सकते संधारित्र की धारिता होता है ना, किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए स्टूडेंट, संधारित्र हेडिंग दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2021 में पूछा हुआ, बहुत ही पूछा, बार बार पूछता, ठीक है। तो संधारित्र की धारिता,
संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है? किन किन बातों पर निर्भर करता है? आपको बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए संधारित्र की धारिता आ रहा है, आगे पढ़िएगा समांतर प्लेट संधारित्र। जैसे आपको जो लीजिएगा 2 प्लेट रहेगा, ठीक है, इस टाइप का 2 प्लेट रहेगा। सबसे पहले जो है संधारित्र की धारिता निम्नलिखित बात पर, जैसे पहला जो हो गया यानी संधारित्र की धारिता जो है ना आकार पे निर्भर करेगी। आकार कैसा होगा? छोटा आकार होगा, गोल होगा, त्रिभुज होगा, राइट एंगल होगा, या तो क्या बोलते हैं यानी आयताकार होगा। बहुत ही यानी पहले तो आकार पर निर्भर करेगा, या तो छोटा हो सकता है, तो क्या बड़ा हो सकता है, या तो क्या बहुत ही बड़ा हो सकता है। यानी सबसे पहले क्या किस पे निर्भर करेगा? आकार पे हो गया। दूसरा बात जो निर्भर करेगा ना, इन दोनों के बीच की जो दूरी कितनी है, ठीक है, यानी ये कैपेसिटर ये कैसे, इन दोनों के बीच की जो दूरी होता है ना कितनी है, इस पे भी निर्भर करता है। या तो बोल सकते हैं कि इनमें कौन सा माध्यम भर दिया जाए, जैसे इसमें जैसे मान लीजिएगा इसमें एयर भर दिया जाए, या तो अभ्रक भर दिया जाए, लकड़ी डाल दिया जाए, उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम लिख देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। लिखिएगा उत्तर में संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। देखिए स्टूडेंट, पहला जो हो गया आपका, अभी जैसे बोले प्लेटों के आकार पर, तो लिखिएगा प्लेटों के, एकदम 2 नंबर आराम से उठा लीजिएगा, कुछ करना है। देखिए पहला लिख दीजिएगा प्लेटों का आकार पर, दूसरा भी जस्ट बोले होंगे प्लेटों के बीच की दूरी पर, दूरी कितना होना चाहिए। अब जो आप कहोगे तीसरा जो हो गया आपका प्लेटों के बीच माध्यम पर, माध्यम कौन सा माध्यम डाला जाए, अभ्रक डाला जाए, लकड़ी डाला जाए, या तो क्या हवा डाला जाए, उस पर भी निर्भर करता है। तो ये जो आपका 3 लिखिएगा ना, आपका 2 नंबर दे देगा। ठीक है, पूछता है, याद कीजिएगा, लिखिए इसको, जल्दी लिखिए स्टूडेंट, टाइम सीमित है। चलिए स्टूडेंट, इसको भी क्लीन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब जो आप पढ़िएगा गोलीय चालक की धारिता, देखिए हेडिंग दीजिएगा, गोली, इसको क्लीन कर देते संधारित्र की, तो जानवर करते हैं। अब देखिए हेडिंग दीजिएगा गोलीय, गोलीय चालक की धारिता, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। हेडिंग दीजिएगा स्टूडेंट्स गोलीय चालक है क्या, धारिता, हेडिंग दीजिएगा। तो देखिए सुनो, गोलीय चालक देखिएगा, सबसे पहले गोलीय चाप के पड़िएगा, चालक बनाएंगे। अब देखिए मान लें कि कोई गोली चालक है, ठीक है, क्या गोली चालक है, इस पे अगर प्लस की आवेश दे दें, इस गोली चालक को क्या कर दें, प्लस की आवेश को क्या कर दें, आवेशित कर दिए, प्लस की आवेश दे दिए। ठीक है,
क्या दे दिए, प्लस क्यू आवेश दे दिए। अब देखिए जब भी प्लस क्यू आवेश दे देंगे तो इसका कुछ तो कुछ विभव होगा ना। मान लिया इस गोलीय का केंद्र होगा, मान लिया यहाँ से यहाँ के बीच की त्रिज्या की दूरी क्या, यानी त्रिज्या क्या आर है, लिख सकते हैं ना। यहाँ से यहाँ के बीच की त्रिज्या क्या है, आर है। अब देखिए तो इसका तो कुछ ना कुछ क्या होगा, विभव होगा। जब आवेश होगा तो उसका क्या होगा, विभव होगा। तो विभव मतलब क्या, भी होगा। अब इस पे जो होगा धारिता कितनी होगी, इस गोलीय चालक जो पूरा होता है इसकी धारिता कितनी होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, या तो इस फिगर से मान लिख सकते हैं, लिखिएगा। माना कि सबसे पहले माना कि एक गोलीय चालक है, ठीक है। माना कि एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है, लिख सकते हैं कि ना। माना कि एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या आर है, ठीक है, जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, लिख सकते हैं ना। जिसे क्या, प्लस क्यू आवेश दिया गया है ना। उसके बाद लिखिएगा जिस पे हमें क्या निकालना है, और हमें इसकी क्या गोलीय चालक जिसके हमें क्या निकालना है, धारिता का मान, क्या धारिता का मान निकालना है। देखिए लिख देते हैं, माना कि, लिखिएगा माना कि एक गोलीय चालक है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या आर है, लिख सकते हैं। और जिसे क्यू आवेश यानी प्लस क्यू आवेश दिया गया है तथा हमें इसकी धारिता का मान निकालना है। बस इतना तो लिख सकते हैं ना। इसी से लिख सकते हैं, अगर फिगर समझ में आएगा। जिससे एक गोली चालक त्रिज्या में आने को एक गोली चालक बनाए, उस गोली चालक को क्या दे दिए, प्लस क्यू आवेश दे दिए। जब प्लस क्यू आवेश दे देंगे तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, विभव भी होगा ना। तो विभव हो गया क्या, भी लिख लिए। अब यहाँ से यहाँ क्या त्रिज्या लें, जैसे यहाँ से यहाँ कुछ त्रिज्या यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, तो यहाँ से यहाँ आपका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। त्रिज्या को क्या चाहिए द्वारा सूचित कर दीजिए, कैपिटल आर द्वारा। यही लिखें, माने कि ये गोली चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है, और जिसे क्या प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जिस और हमें इसकी क्या चलना, जिसकी हमें क्या निकालना है, धारिता का क्या मान निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोग इससे यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े होंगे कि गोलीय चालक जब बनाए होंगे तो उसके पृष्ठ हम विभव निकाले होंगे। तो गोले के पृष्ठ पर विभव, ठीक है। तो विभव पर हम बताएंगे भी बराबर के इंटू क्यू, बड़ा क्यू ने तो कैपिटल क्यू दीजिएगा। अब भाई क्या लिखाए होंगे, धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा ना, याद कीजिए। या तो इस टाइप का नहीं होगा तो इस टाइप का होगा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, धुंधला धुंधला याद आ रहा है स्टूडेंट्स, खुद सोचिए। या तो इस जैसे के का वैल्यू लिया था ना, के का वैल्यू कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। अब देखिए क्यू बटा क्या आर, ये वाला तो जानते होंगे ना, जैसे ये नहीं जानते होंगे तो ये जानते होंगे ना। तो इसी का नहीं इतना जगह क्या लिए थे, के लिखे होंगे ना पहले। अब देखिए याद आ रहा है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको क्या निकालना, धारिता निकालना है ना। धारिता के लिए देखिए तो लिखिएगा जो कि धारिता। अब देखिए स्टूडेंट धारिता, अभी जस्ट बताएंगे धारिता बराबर क्या होता है, आवेश मतलब क्या, क्यू बटेगा विभव होता है ना, भी होता है। अभी जस्ट बताए ना, धारिता बने सी बराबर क्यू बटा क्या होता है, भी होता है ना। अब देखिए हमको क्या निकालना, सी निकाल, धारिता में सी लिखेंगे। अब आवेश तो क्या क्यू लिख सकते हैं, बटा लिख दीजिएगा। विभव भी, अब देखिए भी का वैल्यू कितना है, के इंटू क्यू बाई क्या आर, इतना जगह लिख सकते हैं ना। तो के क्यू, अब देखिए क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जितने देखिए आर जो मेरा क्या ऊपर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, तो सी बराबर आपका हो जाएगा आर बटा क्या हो जाएगा, के। आर बटा क्या हो गया, के, यही आपका बोलिए। देखिए बोलिए गोली चालक की धारिता याद करते सी बराबर क्या गया, आर बटा के। या तो देखिए स्टूडेंट्स,
या तो बोल सकते हैं c बराबर r। अब के का वैल्यू हम कितना जानते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखिएगा, ठीक है। के की जगह रख सकते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जो 4 पाई एप्सिलॉन में रखे ऊपर जाएगा ना, तो लिख सकते हैं c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, ये भी हो सकता है ना, ये बोलिए या तो ये बोलिए, लेकिन नॉर्मिकल बनाने में देखिए अगर ये आपका इजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि के का वैल्यू जानते होंगे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना होता है 9 × 10⁻⁴ का 9 रख दीजिए, डायरेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए सुनिए, यहाँ जो हम देख रहे हैं, जो तो आपका धारिता आया, गोलीय चालक की जो धारिता आया, वो किसका सीधा अनुपात बना, त्रिज्या क्या हो रहा है सी, सीधा समानुपाती हो रहा है ना, यानी गोलीय चालक की त्रिज्या जो हो रहा है, यानी गोलीय चालक की जो धारिता हो रहा है, त्रिज्या का क्या हो रहा है, सीधा समानुपाती हो रहा है ना। देखिए यहाँ भी देखिए, तो सी सीधा समानुपाती क्या हो रहा है, धारिता जो यानी गोलीय चालक की जो धारिता हो रहा है किसका सीधा समानुपाती, त्रिज्या के साथ, यानी त्रिज्या के सीधा समानुपाती हो रहा है, ठीक है। या तो आपको आपसे पूछ भी सकता है, दूसरे टाइप से पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं गोलीय चालक की धारिता, या तो बोल सकता है कि सिद्ध कीजिए कि, या तो सिद्ध करें कि गोलीय चालक की जो धारिता होती है त्रिज्या के सीधा समानुपाती होती है, ठीक है। इसमें बोल सकता है कि सिद्ध करें कि गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के सीधा समानुपाती होता है, ये भी पूछ सकता है ना। या तो लिख दें, हेडिंग तो नहीं, चलिए या चलिए यानी क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन है। या तो बोल सकते हैं कि सिद्ध करें कि गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के सीधा समानुपाती होता है। इस पर भी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। या तो आपको पूछ सकता है सिद्ध करें कि गोलीय चालक की त्रिज्या होता है, बस इतना ही आपको कीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। जब भी आपको जो आपका थ्योरी होगा, ठीक है। इस पर आपका नॉर्मिकल भी बनेगा, बहुत ही नॉर्मिकल बनता है, बता देंगे, अभी जस्ट बताएंगे नॉर्मिकल, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके सामने आपका प्यारा सा फिजिक्स का टीचर, टेंशन लेने की बात नहीं है। इसको उतारिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, समझ में आया नहीं तो एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले एक क्या लिए गोलीय चालक, तो गोलीय चालक तो एक गोली बनाए, ठीक है, उसे क्या दे दिए प्लस क्यू आवेश दे दिए, ठीक है। प्लस क्यू आवेश देंगे तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, विभव होगा, तो विभव क्या लिख दें, भी ले लें। अब यहाँ से कुछ उसका त्रिज्या का गोलीय चालक का त्रिज्या तो होगा ना, तो यहाँ से आपका क्या होगा त्रिज्या, तो क्या लिखें, माना कि ये गोलीय चालक है, समझ में आ रहा है, माना कि एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है, और जिससे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, तथा हमें इसके क्या धारिता का क्या निकालना, मान निकालना है ना। अब देखिए गोले के पीछे हम बताए होंगे विभव, धुंधला याद कीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर याद कीजिएगा, तो भी बराबर बताए होंगे के इंटू क्यू बाई क्या, यार या तो के का वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, क्यू बटा क्या आर, ये फॉर्मूला बताए होंगे ना। अब देखिए धारिता को निकालना था, धारिता भी जैसे बताएं, धारिता बराबर क्या होता है, सी धारिता बराबर आवेश बटा क्या होता है, विभव होता है ना, यानी सी बराबर क्यू बटा क्या होता है, विभव, अभी जैसे बताएं। अब देखिएगा सी हमको निकालना है ना, तो आवेश मतलब क्या हो गया, अब विभव देखिए, विभव का मान कितना दिया हुआ है, ये भी रख सकता है ना, तो के क्यू बाई क्या आर, तो के क्यू बाई क्या आर। अब देखिए क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आर जो मेरे ऊपर जाएगा ना, तो के यानी सी बराबर आर बाई के, बस इतना ही तो करना है स्टूडेंट। अब देखिए अगर के का वैल्यू बोलेगा तो के का वैल्यू या तो बोल सकते हैं के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो के का मान कितना हो जाएगा, इतना का वैल्यू कितना 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसा मात्रा को जरूरी लिखना होता है ना। और इसको लिखिए, हो गया वरना स्टूडेंट, ये वाला लिख, इसको तो याद होगा। अब देखिए तो इसको क्लीन करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, सीमित है, बहुत ही जल्दीबाजी में। अब देखिए स्टूडेंट, इस पर हम कुछ नॉर्मिकल हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, दो गोलीय चालक, दो गोलीय चालक हैं जिसकी त्रिज्या
दो गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या R1 तथा R2 है, तो इसके धारिता का अनुपात निकालें। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को गौर कीजिए, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट बोलते हैं सर नॉर्मिकल तो समझ में नहीं आता है। अरे आएगा बच्चे, क्योंकि अब आपके सामने आपका प्यारा सा फिजिक्स का टीचर है ना, तो टेंशन किस बात की। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहे क्या, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। दो गोलीय चालक, ठीक है, दो गोलीय चालक, सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोला, दो गोलीय चालक, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, दो गोलीय चालक ले लेना, दो गोलीय चालक बस, जिसकी त्रिज्या क्या है, एक R1 तथा क्या है R2 है। अब देखिए मान ली, यानी इसका जो त्रिज्या है, इसका त्रिज्या क्या R1 है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, R2 होगा ना। क्वेश्चन बोल रहा है ना, जिसकी त्रिज्या क्या R1 तथा क्या R2 है, तो दो त्रिज्या तो दोनों का होगा ना, एगो का R1 तो दूसरा क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो इसकी क्या धारिता का अनुपात, इसकी धारिता का अनुपात क्या होगा, अब जस्ट बताएंगे अनुपात। देखिए तो C बराबर जस्ट बताए KY क्या होता है, R होता है ना, यानी C बराबर होता है R/, क्या होता है K होता है ना। अब देखिए इसी प्रकार इसका मान लीजिए इसका धारिता क्या है C1 है, इसका धारिता क्या है C2 है। तो अब देखिए C बराबर क्या होता है R/, क्या होता है K होता है ना। तो अगर इसका धारिता निकलता है C1 हो जाएगा, इसकी त्रिज्या क्या है R1, K तो K रहेगा। इसका अगर धारिता निकालेंगे तो C2 पर क्या हो जाएगा R2/, क्या हो जाएगा क्या होगा। अब इन दोनों का क्या पूछा है, अनुपात निकालने, धारिता ना, तो C1 बटा क्या कर देंगे C2 कर सकते हैं। अब देखिए C1 का वैल्यू कितना है R1 बटा क्या है के, फिर बटा कर देंगे C2 का वैल्यू कितना है R2 बटा क्या। अब देखिए के से क्या कट गया ना, तो C1 बटा क्या C2 इक्वल टू क्या आ गया R1 बटा क्या R2। यहाँ भी देख सकते हैं कि जो धारिता होता है त्रिज्या क्या हो रहा है, सीधा समानुपाती हो रहा है। ये फार्मूला याद रखिएगा स्टूडेंट, इस फार्मूला पे नॉर्मिकल अभी जस्ट बता देंगे, नॉर्मिकल बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इस नॉर्मिकल आपको कैसे पूछता है, या तो आपको दो को त्रिज्या दे, यानी दो त्रिज्याओं का अनुपात दे देगा, ठीक है, दो त्रिज्या को अनुपात दे देगा, या तो एक धारिता दे देगा, तीनों दे देगा तो कोई या तो C2 बोल देगा कि दूसरी धारिता का मान क्या होगा, या तो दो धारिता दे देगा, एक आपका क्या बोलते एक त्रिज्या दे देगा, दूसरी त्रिज्या का अनुपात पूछ सकता मान पूछ सकता है ना। इसको लिखिए, इसी टाइप से नॉर्मिकल बताते हैं इसी फार्मूला पे। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसको क्लीन देखिए, R1 है बटा क्या हो गया R2। अरे इतना कहाँ लगे जा गया। अब देखिए तो इसको क्लीन करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। अब देखिए इसमें नॉर्मिकल बता रहे हैं जस्ट, देखिए कैसे लिखिएगा, दो गोलियां चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो अनुपात तीन है, ठीक है, 2:3 है। और पहले गोलीय चालक की धारिता 8 माइक्रोफैराड है, तो दूसरे गोलीय चालक की धारिता का मान निकालें।
अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन अब आपके सामने है, सोल्यूशन कीजिए खुद, क्यों तो आपके सामने हम ये है ही हैं। देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है, सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन क्वेश्चन क्या बोल, 2 गोली चालकों के, तो 2 गोली बोल रहा था, 2 गोलियाँ काट देंगे, बहुत बड़ा पड़ा गया ना जिन हल करने में। और रहने दीजिए यार स्टूडेंट, 2 गोली ले लें, 2 गोली चालकों की त्रिज्याओं का, यानी एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ, इसका मान लें R1 और दूसरी यहाँ से यहाँ, दूसरी क्या मान लें R2, ठीक है। यानी R1 तथा R2 दे दिया, यानी R1 बटा क्या R2 भी दे दिया, कितना दे दिया 2 बटा कितना दे दिया हुआ है ना, दोनों का पानी R1 बटा क्या R2 भी लिख सकते, तो बोल सकते R1 आपको दे दिया, R1 तो आपको दे दिया 2, अब R2 आपको दे दिया क्या 3, बोल सकते हैं ना, या तो लिख सकते हैं R1 बटा R2 को लिख 2 बटा क्या 3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं R1 का वैल्यू आपका कितना हो गया 2 हो गया, R2 का वैल्यू आपका कितना हो गया 3 दे दिया। उसके बाद क्या हो, और पहले गोली चालक की धारिता, यानी इसकी जो धारिता होगी, ठीक है, इसके मतलब इसका मान, इसका धारिता मान लिया क्या है C1, इसका धारिता क्या है C2, तो C1 आपको दे दिया है, कितना दे दिया 8 माइक्रोफैराड दिया हो ना, तो बोला है C2 कितना होगा, नहीं निकल जाएगा, अब जस्ट फॉर्मूला बताया ना। अब देखिए C1 का वैल्यू आपको दे दिया है 8 माइक्रोफैराड, C2 का वैल्यू पूछा है, अब जैसे बताएं फॉर्मूला C1 बटा C2 इक्वल टू क्या होता है R1 बटा क्या 8 होता है ना। अब देखिए C1 का वैल्यू आपका कितना है 8 हो गया, माइक्रो अगर इसको चेंज करें तो 8 गुने 10 पावर क्या -6 फैराड आएगा ना। अब देखिए माइक्रो होता है 10 पावर -6 हो जाएगा, बटा C2 का मान हमको निकालना है, R1 का वैल्यू कितना है 2 और R2 का वैल्यू कितना है 3। अब देखिए 2 चौक 4 तिया, इधर क्वेश्चन दबाना होगा ना, अब देखिए गुना कर क्रॉसपोंडिंग कर दिया, C2 बराबर क्या है 4 तिया 12 गुने 10 पावर -6 फैराड आ जाएगा, ये भी हो सकता है, या तो बोले माइक्रो फैराड में देगा तो 12 इतना 10 -6 बराबर क्या तो माइक्रो होता है, ये फैराड लिख दीजिए। तो दूसरी गोली चालक धारिता का कितना, धारिता मान कितना होगा 12 माइक्रो फैराड होगा। लिखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और बताते हैं, नॉर्मिकल देखिए स्टूडेंट, इसको भी क्लीन करते हैं बिना टाइम गवाए हुए, समझ में आ ही गया होगा, नहीं तो खुद सोल्यूशन कर लीजिएगा। एक नॉर्मिकल देखिए स्टूडेंट्स है ना आपका, ये जो नॉर्मिकल आपका है, लिखिएगा अगर पृथ्वी को गोलीय चालक माने जाए तो चालक की धारिता क्या होगी, तो चालक की धारिता निकाले या तो क्या होगी बोल सकते हैं, तो चालक की धारिता निकालने लिख देंगे, ठीक है, इसलिए चालक की धारिता निकालें। अब देखिए तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहेगा पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की जो त्रिज्या होता है 6400 किलोमीटर होता है, ये आपका दिया हुआ है। अब निकालिए कितना होगा, देखिए पहले क्वेश्चन समझिएगा, अगर पृथ्वी को, जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का गोली चालक यानी पृथ्वी जो बोला था गोली चालक के रूप में माना जाए, तो चालक की धारिता निकालना वाला, यानी कैसे निकालना है, C का वैल्यू निकालना है, धारिता मतलब C निकालना है ना। अब देखिए क्या होगा, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितना हो जाए मतलब R होगा, बड़ा का R आपका कितना दे दिया, यानी 6400 किलोमीटर में, इसमें क्या मतलब मीटर मतलब, तो किलो बराबर कितना होता है 10 पावर 3 होता है ना, लिख सकते हैं 6400 गुने 10 पावर 3 मीटर। अब धारिता का फॉर्मूला क्या, अभी जैसे बताएंगे, C बराबर होता है ना R बाई क्या के, R आपका दिया हुआ, K का वैल्यू जान देता ना, यहाँ से नहीं निकल जाएगा, C का वैल्यू निकलेगा ना। अब देखिए निकाल देते हैं,
आर आर का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 6400 गुने 10 बटा रखिएगा। अब के का वैल्यू कितना अभी जस्ट जानते होंगे, के का वैल्यू कितना था 9 गुने 10 होता ना। अब देखिए इसको लिख सकते हैं सी बराबर 64, इसको ना 10 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। अब बटा क्या है 9 गुने 10। अब देखिए इसको लिख सकते हैं सी बराबर 64 बाई क्या 9 लिख सकते हैं ना गुने। अब देखिए प्लस में ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 पहले जब 5 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 5 में से 9 जाएगा -4 बचेगा ना, -4 है ठीक है। अब देखिए सी बराबर इसको भागा देखिए 64 भागा 9 कीजिएगा कितना आएगा जल्दी बोलिए। देखिए 64 भागा 9 देते हैं 64 भागा 9 है ना 9 7 63 1 पॉइंट दीजिएगा 1 मत 10 आणि 9 1 पॉइंट आणि 7.1 हो जाए 7.11 गुने 10 पावर क्या -4। अब देखिए पॉइंट उड़ाएंगे ठीक है, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट का देगा 1 और 1 2, तो 1 और 1 2 आएगा। इसको लिख सकते हैं 711 बटा 10 का स्क्वायर 100 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा ना गुने 10 पावर क्या -4 प्लस ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा ना। अब -4 पहले से 2 हो जाएगा प्लस ऊपर जाएगा -4 और 2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा ना, तो 10 पावर क्या -6 फ्राइड। देखिए दिए तो 711 इस माइक्रो होता है 10 पावर माइक्रो फ्राइड आया होगा स्टूडेंट, ना तो सोल्यूशन खुद कीजिएगा ठीक है, देख लीजिएगा सोल्यूशन कर लीजिएगा खुद आ जाएगा आपका। जहाँ दिक्कत रहेगा मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप सर यहाँ अपने समझ में आया है बोलिएगा कॉल कीजिएगा, डरने की बात नहीं है। इसको लिखिए स्टूडेंट जल्दी लिखिए। देखिए स्टूडेंट इसको जब क्लीन करते समझ में आया होगा, नहीं तो खुद सोल्यूशन कर लीजिएगा घर पे, क्वेश्चन तो लिख लीजिएगा।